वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सलमान सर क्लासेस। और ये हमारा जो लास्ट पोर्शन बचा था VARC का, जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, ये AMU MBA FMN MTTM, यानी इसका पार्ट 3 वर्बल एबिलिटी। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था लॉजिकल रीजनिंग एंड DI का पोर्शन। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा सफिशिएंसी का। नाउ दिस इज पार्ट 3, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वर्बल एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो इसमें आया नहीं था, सिर्फ वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन है। द ऑरा ऑफ was by blamed by the party's massive loss in the elections. Then the aura of invincibility, मतलब कभी हार नहीं सकता। डेंटेड मतलब उस पर बहुत अटैक होना है कि हम कभी हार नहीं सकते, इस चीज पे अटैक हुआ, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। सिनोनिम ऑफ फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक का सिनोनिम होता है काम, ऑप्शन ए। Pick the correct sentence. Correct sentence is option A. Jamal has known me for 2 years. यहाँ पर ये correct है। Question 4. Finally, things are getting better for me. Which of the following phrasal means getting better means look? तो getting better का हमारा आंसर हो जाएगा look up. Spot the error. I neither have visited, और मतलब यहाँ पे आएगा nor. Neither के साथ क्या यूज होता है? nor intend to visit foreign countries. It will be C. Error आएगा। Which of the following option is grammatically incorrect? This is option C. देखिए यहाँ पे the suspect confessed the police. The ground was very soft, but for that. देखिए यहाँ पे ट्रिकी था, क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो वर्ड यूज हुआ है but for that, तो but for के यहाँ जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो द ग्राउंड वॉज वेरी सॉफ्ट, ग्राउंड बहुत सॉफ्ट था। अगर सॉफ्ट नहीं होता तो माई हॉर्स वुड हैव वॉन, तो मेरा हॉर्स जरूर जीतता, लेकिन सॉफ्ट है इसकी वजह से नहीं जीत पाया। तो ये बट फॉर की वजह से आया। Question 8. The student question are always answered by the teacher in the active voice. This sentence should be the teacher always answered the student's question. 9. Spot the error. The major along with his soldiers were, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मेजर है, तो वर्ब को एग्री करना चाहिए, सिंगुलर है मेजर, तो यहाँ होगा वॉज। तो आंसर जो एरर है और पार्ट नंबर 4 में। देयर इज अ पार्सल ऑफ बुक्स फॉर यू ऑन द टेबल इन द हॉल। एग्जैक्ट है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11. अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स अ माइनर प्रॉब्लम, एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। मतलब उसकी वजह से टेस्ट या फाइनल चीज हमारी जो हम एंजॉय करना चाहते थे वो नहीं कर पाते, बट स्टिल इट्स अ माइनर प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम की वजह से होता है। सिनोनिम ऑफ पैरिटी इज इक्वालिटी, ऑप्शन डी। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, देखिए एंथ्रोपोलॉजी इन चारों ऑप्शन में सबसे क्लोज है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज, एंथ्रोपोलॉजी में देखिए सारी चीज आती है कि ह्यूमन अब जिस स्टेज पे वो कैसे आया, बट स्टडी ऑफ इवोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट। बट यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे क्लोज ऑप्शन भी यही है। द वन हु टॉक्स इन स्लीप, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमनैम सोमनिलोक्विस्ट। देखिए सोमनिलोक्विस्ट क्या होता है? टॉक करने वाला होता है स्लीप में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए क्लोज ऑप्शन था। दिस इज सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट इज वन हु वॉक्स इन स्लीप। वॉक्स इन स्लीप याद कर लिया आगे के एग्जाम्स के लिए। इट इज somnambulist and somniloquist is one who talk in the sleep। तो यहाँ पर पूछा था one who talks in the sleep is option C, तो आंसर इज ऑप्शन C। Spot the error. The examiner asks the candidate to what city he comes from, to what city, देखिए ये this is the error, option C। Shivam is having his clothes washed means कि किसी काम में जब हैविंग आता है कि हैविंग हिज क्लोथ्स वॉश, तो इसका मतलब होता है वो खुद से वॉश नहीं कर रहा है, उसने किसी को अरेंज कर दिया है, वो उसका वॉश कर रहा है। ऑप्शन सी होगा इसमें आंसर। नाउ क्वेश्चन 17. समटाइम्स वी हैव टू पुट विद अनप्लीजेंट सिचुएशंस, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी, वी हैव टू पुट अप विद अनप्लीजेंट सिचुएशन। वी हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दिस प्रोजेक्ट,
क्वेश्चन 9, पीपल आर डिस्ट्रॉइंग लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लार्ज एरियाज द फॉरेस्ट में, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी डे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसमें, आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी डे। क्वेश्चन 20, ए स्नीरिंग पर्सन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी के कई मीनिंग होते हैं। ऑप्शन सी सिनैक, सिनैक अ पर्सन, हम जब पढ़ेंगे तो उसकी देखिए जनरल डेफिनेशन होती है, डोंट ट्रस्ट एनीवन, जो किसी में को भी ट्रस्ट नहीं करता, वो ये सोचता है कि सब पीपल क्या है, दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड, उनका कुछ ना कुछ अपना मतलब है, तो वो क्या करता है हर चीज में ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स। दिस इज आवर आंसर। Question 21, choose the part which is an error. Sitting next to me was a middle-aged man. Is the error. A group of followers hired to applaud at a performance is option A, black. Tony offered his most heartfelt apology for having offended everyone. because sorry excuse या sentence के हिसाब से fit नहीं हो रहा है. This is the apology. The antonym of desiccate is, क्योंकि desiccate का मतलब हो जाता है कि इस चीज को ड्राई कर देना बिल्कुल, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम यानी अपोजिट बनेगा सैचुरेट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। लास्ट, मायाज रिमार्क वर सो दैट अरुण कुड नॉट डिसाइड विच पॉसिबल मीनिंग वाज करेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस किसके लिए होता है, विच हैव मोर देन वन मीनिंग, यू कैन ड्राइव मोर देन वन मीनिंग। तो यहाँ मायाज रिमार्क वर सो एम्बिग्यूअस दैट अरुण कुड नॉट डिसाइड विच पॉसिबल मीनिंग वाज करेक्ट। तो देखिए इसके आगे के हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए थे, और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम जो मेरा लिंक है उसे ज्वाइन कर लिए, इस पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो भी मैं उसे अपलोड कर दूंगा उस टेलीग्राम चैनल में। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने स्कोर्स ज़रूर पोस्ट करिए इसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि स्कोर से हमें एक आइडिया हो कि कट ऑफ क्या होगी। देखिए पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है, लेकिन कहाँ कितनी जाएगी ये आपके कमेंट जब आप करेंगे तो उससे हमें एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।